इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जैसे कि हमें यहाँ से राजस्थान का हमें एक मैप मिलता है कि अलग अलग, जैसे हमने हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों को डिवाइड किया जनसंख्या के हिसाब से, तो इक्वल पॉपुलेशन के एक हिस्सा, इक्वल पॉपुलेशन का दूसरा हिस्सा, इक्वल पॉपुलेशन का तीसरा हिस्सा, इस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। तो ये है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा चुनाव। तो इसमें आप देख पाएंगे जैसे बाड़मेर है, ये रेगिस्तान वाला इलाका है, बहुत कम लोग, मतलब यहाँ डेंसिटी कम है, तो इतना बड़ा इलाका है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जोधपुर, ये थोड़ा शहर वाला इलाका है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो उतनी ही जनसंख्या है लेकिन ये एरिया कम है। इस तरीके से लोकसभा की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, राज्यसभा या स्टेट्स के लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, इनको कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमें दिखाई दे रही हैं, कर्नाटक की ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और अगर हम हिंदुस्तान के सेंस में देखें तो लोकसभा इलेक्शंस 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। पूरे हिंदुस्तान को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सांसद आएगा। और आप देख पाएंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जितना भी आपको रेड में दिख रहे हैं, ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे अलग अलग पार्टीज शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट्स को उतारेंगी, और जो बनेगा शेड्यूल कास्ट का ही सांसद बनेगा। और जो ग्रीन वाले हैं, ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये ट्राइबल इलाके जहां पे ज्यादा हैं, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा आएगा जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। जम्मू कश्मीर फिलहाल इस वाले में, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं दिखाई गई क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक। और वैसे भी जब था भी तब भी यहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेंस बनता है। तो खैर, अब जैसे पंजाब, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और दूसरी तरफ पंजाब में जब राज्य का चुनाव होगा तो राज्य के चुनाव पे अब और आप देख पाएंगे छोटे छोटे कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो जब राज्य का चुनाव होता है तो उसमें और छोटे लेवल के कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनते हैं। तो इसमें कई सारे बन रहे हैं। तो जैसे हिंदुस्तान में अगर स्टेट असेंबलीज की बात करी जाए तो 4123 इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। तो हर स्टेट भी डिवाइडेड है इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाएगा। और जो लोग यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुन के आते हैं, इन्हें कहा जाता है एमएलए या विधायक। और द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर, इसी तरीके से जब पंचायत या म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे तो अब इन स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर फिर अलग अलग वार्ड है। उन वार्ड्स को फिर कहा जाता है कि ये म्युनिसिपल वार्ड्स हैं, और उन लेवल पे चुनाव होंगे। हर वार्ड से एक जो भी आएगा पार्षद, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम होगा। तो सीट्स का बंटवारा होता है